हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट्स 1 बी के बारे में डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में और कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए, स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, सीसीटीसी है, क्लर्क है, ये सब अगर प्रमोशन से आपको जल्दी से जल्दी बनना है तो इस पोस्ट को आपको चुनना चाहिए। ग्रुप डी CN 8/2024 के नाम से आपकी वैकेंसी है। ये शॉर्ट नोटिस का जारी हो चुका है, वाइड नोटिफिकेशन जल्दी आपका जारी होगा। और देखिए, ये जो पोस्ट है एकमात्र नॉन ITI वाली पोस्ट है, यानी जिन्होंने ITI नहीं कर रखी उन लोगों के लिए एकमात्र ग्रुप डी के अंदर आपकी पोस्ट रहने वाली है। इस पोस्ट पर जो है आपको ड्यूटी 12 घंटे भी करनी पड़ सकती है। इसका क्या ड्यूटी रोस्टर होता है, कौन कौन से कितने टाइप के जो ड्यूटी रोस्टर होते हैं, सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। सैलरी अलाउंसेज है और एकमात्र ओवर टाइम वाली पोस्ट आपको ये ग्रुप डी के अंदर देखने को मिलती है। योग्यता इसकी 10th पास है। और देखिए, किन किन टॉपिक्स पे अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, पोस्टिंग प्लेस, ड्यूटी हावर्स है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी अलाउंसेस, फैसिलिटीज एंड फैमिली लाइफ इस जॉब के अंदर कैसे रहती है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वन बाय वन करके बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ पूछ जाती है, स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी PYQ है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले विद डिटेल सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है और इसमें आपको जो है 8,700 प्लस क्वेश्चन है। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके आगे दोस्तों जीके और जीएस और ग्रुप डी के PYQ के लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इनमें बुकों में कोई खास बात है कि PYQ आपको यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप डी 2025 की या NTPC 2024-25 की जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी के लिए बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित आप लोगों के लिए रह सकती है। तो जरूर आप इनको प्रिफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास में 14 टाइप की इस बार पोस्ट रहने वाली है। और इनमें से 1 नंबर की जो पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है। और 10th वाले भाई लोग इस पे एलिजिबल है। इसकी क्वालिफिकेशन में बताता हूँ। 10th पास जो भाई होगा और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका रहेगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। 5,058 पोस्ट इस पे रहने वाली है। तो इस पोस्ट पे कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का रहने वाला है। और इसकी कट ऑफ जो मान के चलिए 85-90 इसके आसपास आपकी इसकी कट ऑफ देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि पोस्टें बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके आगे दोस्तों, वैकेंसी जो है बढ़ने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उसके अंदर पॉइंट्समैन के पद भी आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपका सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे इस पोस्ट के लिए। नॉन ITI वाले, ITI वाले सभी लोग इस पे फॉर्म डाल सकते हैं। आपका जो यहाँ पे CBT का एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होने के बाद में आपका जो है DV और मेडिकल होता है। DV और मेडिकल के बाद में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है। तो ये जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेबस के अंदर आपका GK GS मैथ रीजनिंग अभी तक पूछी जा रही थी, लेकिन हो सकता है इस बार आपका सिलेबस कुछ चेंजेस वगैरह रहेगा या कुछ रहेगा। हालांकि उम्मीद कमी है चेंजेस होने की, वही सारा सिलेबस आपका पुराना वाला ही रहेगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी यहाँ पे करते रहिए। बाकी वाइड नोटिफिकेशन जब आएगा तो जल्दी इसका क्लियर होगा। 23 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। इस टाइप की जो है यूनिफॉर्म आपकी रहने वाली है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे फीमेल की भी जो इसी टाइप की जो है ड्रेस रहती है। ये जो है फीमेल यहाँ पे सलवार सूट भी पहन सकती है और आपके साड़ी भी पहन सकती है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे सलवार सूट को ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो है पॉइंट्समैन की यहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग डेज की। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, तो आपकी जो है जो JDIT रहेंगे, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पहले जो है आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पे आपकी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब जो है पिछली बार से ही आपके जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे स्टेशन मास्टर है, ALP है और सभी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग होती है। तो बहुत अच्छी जगह पे होते हैं। जैसे NWR की बात करूँ तो उदयपुर इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, अहमदाबाद वालों की भी उदयपुर होती है। तो ऐसे में यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, 30 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। आपका जो भी काम होगा उसको पढ़ाया समझाया, प्रैक्टिकल सारा कुछ यहाँ पर करवाया जाएगा। और ट्रेनिंग पास होने के बाद में आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाती है। पोस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो पोस्टिंग आपकी जो है बहुत ही अच्छे शहरों में या फिर छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि पॉइंट्समैन की ऐसी पोस्ट है जो हर स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो इसमें जो है आपको पोस्टिंग बड़े स्टेशन में मिल सकती है, छोटे स्टेशन पे मिल सकती है और ऐसे स्टेशन पे मिल सकती है जहाँ पे दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं हो। यानी अकेला सिंगल ऐसे स्टेशन होते हैं रोड साइड, छोटे छोटे जो गांव से बहुत ही यहाँ पे दूर होते हैं, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। डे और नाइट आपकी दोनों ही शिफ्ट यहाँ पे चलने वाली है। दिन में भी आपकी ड्यूटी रहेगी, नाइट शिफ्ट भी इस पोस्ट के अंदर रहती है। आगे दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन, यानी पॉइंट्समैन बी या असिस्टेंट पॉइंट्समैन, एक ही बात है इनकी ड्यूटी आवर्स की। तो देखिए, इनके ड्यूटी आवर्स जो होता है 8 घंटे भी होता है और 12 घंटे भी होता है। अब 8 घंटे कहाँ पर होता है, 12 घंटे कहाँ पर होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर वहाँ होता है जहाँ ट्रेनों की जो है आवाजाही कम रहती है। छोटे स्टेशन होते हैं, रोड साइड स्टेशन जहाँ होते हैं, ट्रेन की कनेक्टिविटी कम रहती है।
8 घंटे का रोस्टर वहाँ होता है जहाँ पे ज़्यादा काम होता है, सेंटिंग वगैरह काम होता है, जैसे कोई जंक्शन स्टेशन है या फिर मेन लाइन के स्टेशन कोई है जहाँ पे काफ़ी जो है गाड़ियों की आवाजाही रहती है, तो वहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर होता है। अब देखिए 12 घंटे का जो रोस्टर होता है इसमें भी 2 तरीके का आपको जो है ड्यूटी रोस्टर होते हैं। जैसे कि अगर आपको 12x5 यानी 5 दिन भी आपकी ड्यूटी रह सकती है 12 घंटे वाले में, और 6 दिन भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। डिपेंड करेगा कि आपके स्टेशन पे आपके नाम का या आपके पुल का क्वार्टर है या नहीं है। अगर आपके स्टेशन पे क्वार्टर नहीं है और आपकी ड्यूटी 12 घंटे वाले रोस्टर में है तो आपको 5 दिन ही ड्यूटी करनी है, यानी 60 घंटे आपको एक सप्ताह में ड्यूटी करनी है, और 2 दिन आपकी छुट्टी आएगी कि और बशर्ते वहाँ पे आपका क्वार्टर नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों 12 घंटे के रोस्टर में 6 दिन आपको ड्यूटी कब करनी पड़ेगी, जब वहाँ पे आपका क्वार्टर अवेलेबल हो। अगर आपका क्वार्टर अवेलेबल है आपके पुल का, आपके कोटे का, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर स्टेशनों पे आजकल क्वार्टर्स वगैरह नहीं होते हैं पॉइंट्समैनों के, तो वहाँ पे अगर क्वार्टर्स नहीं है और 12 घंटे का रोस्टर है तो आपको 5 दिन ड्यूटी रहेगी, और अगर क्वार्टर है तो आपको जो है 6 दिन ड्यूटी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये जो रोस्टर है बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पे पड़ता है, पूरे आपको 12-12 घंटे करके 6 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, और एक दिन जो आपको यहाँ पे रेस्ट मिलता है। तो ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे रहता है, और ये भी फिर भी ठीक ठाक रहता है कि 2 रेस्ट आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों 8 घंटे वाले रोस्टर में 6 दिन आपको ड्यूटी करनी है, 8-8 घंटे, 48 घंटे टोटल एक सप्ताह में ड्यूटी करनी है, और उसके बाद में आपको रेस्ट मिलेगा। अब देखिए ओवर टाइम जो है इन तीनों के ऊपर ही ओवर टाइम बनता है। इसके ऊपर ओवर टाइम कैसे बनेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे जो 2 रेस्ट आपको मिल रहे हैं और स्टाफ शॉर्टेज की वजह से आपको रेस्ट नहीं मिल पाता है। हालांकि 12 घंटे से ज़्यादा आपको ड्यूटी नहीं करवा सकते, इस आपको यहाँ पे ओवर टाइम जो बनेगा वो रेस्ट के दौरान बनेगा। जिस दिन आपका रेस्ट पड़ा है उस दिन आपको रेस्ट नहीं मिलता है, आप ड्यूटी करते हो तो आपका ओवर टाइम बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे आपको 6 दिन ड्यूटी करी, 7वें दिन आपका रेस्ट था, आपको रेस्ट नहीं मिला, आपने जो है काम किया, तो उस दिन का पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ओटी बनता है। और इस रोस्टर में अगर 8 घंटे की जगह अगर आप 12 घंटे ड्यूटी कर लेते हो तो ये 4 घंटे का ओवर टाइम आपका बन जाता है, और रेस्ट के अंदर भी आप ड्यूटी कर लेते हो तो वो भी ओवर टाइम आपका बन जाता है। तो इसमें EI रोस्टर इनको बोलते हैं 12 घंटे वाले को, और C रोस्टर बोलते हैं 8 घंटे वाले रोस्टर को। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा कि पॉइंट्समैन का ड्यूटी रोस्टर जो होता है या ड्यूटी आवर्स जो होता है वो किस हिसाब से यहाँ पे रहने वाला होता है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं इनके जो प्रोफाइल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है छोटे स्टेशनों पे मेजरली जो काम होता है वो होता है ऑल राइट सिग्नल मिलाना। स्टेशन बिल्डिंग की तरफ से स्टेशन मास्टर के द्वारा ऑल राइट सिग्नल मिलाया जाता है। ऑल राइट का मतलब गाड़ी को पूरा वॉच किया जाता है, और इधर जो है अपोजिट साइड से स्टेशन के पॉइंट्समैन यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लेके ऑल राइट सिग्नल मिलाता है। ऑल राइट सिग्नल मिलाने का मतलब ये नहीं होता कि झंडी आपको यहाँ लेके खड़ी होनी होती है, ड्राइवर को दिखानी होती है, गार्ड को दिखानी होती है। इसका मेजर काम होता है कि गाड़ी जब आपके सामने से गुजरती है तो उसको आपको वॉच करनी होती है, क्योंकि ड्राइवर को और गार्ड को नहीं पता होता कि गाड़ी के बीच में व्हील वगैरह सब सही है या नहीं है। तो आपको वहाँ पे देखिए व्हील के अंदर आग लग सकती है, चक्के के अंदर, तो इनको हॉट एक्सल वगैरह बोल देते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको नजर आती है तो आपको रेड फ्लैग दिखा के गाड़ी को रुकवाना होता है और इस डिब्बे को चेक करवाना होता है। ऐसे कोई धुआं वगैरह निकल रहा है किसी को से, कोई पार्ट जो है आपका घिस रहा है, या कोई मालगाड़ी है जिससे दरवाजे से माल गिर रहा है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, किसी भी टाइप की अगर गाड़ी के अंदर एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई देती है तो आपको रेड फ्लैग दिखा के गाड़ी को रुकानी होती है। तो ये काम रहता है आपका रोड साइड स्टेशनों पे, या रनिंग थ्रू जो गाड़ी आती है उनके लिए, सिर्फ रनिंग थ्रू ही नहीं, बिना रुके किसी स्टेशन से गाड़ी जा रही है तो उसके लिए। अब देखिए इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कोई साइडिंग वगैरह होती है जहाँ पे माल का लोड और अनलोड होता है, तो वहाँ पे गाड़ी लगा दी जाती है, तो इस गाड़ी को स्टेबल भी किया जाता है। ऐसे उसके जो है गुटके लगाए जाते हैं, चेन बांधी जाती है। तो ये भी काम जो है पॉइंट्समैन का ही रहता है। रोड साइड स्टेशन में भी कभी कभार आपका स्टेबल करवा दी जाती है गाड़ी को किसी कारणवश, तो इसलिए ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से स्टेबल नहीं करते हो तो ये गाड़ी पूरी की पूरी रोल हो सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये भी पॉइंट्समैन को यहाँ पे करना पड़ता है, और मास्टर की निगरानी में या फिर जो है ट्रेन मैनेजर की निगरानी में ये सब काम इनको करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे रह जाता है पॉइंट्समैन का। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं, वही देख रहे आप देख पा रहे होंगे कैसे चेन और गुटके यहाँ पे बनते हैं। इसके आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट काम और थोड़ा सा रिस्की काम, संटिंग। संटिंग जो है यहाँ पे डब्बों को काटना छाटना है, इंजन को एक साइड से दूसरी साइड लगाना है, इंजन को अटैच करना है, डिटैच करना है, ये सारे काम जो संटिंग के पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट्स भी जो है इसका काम कर रहे हैं और मेल कैंडिडेट्स भी इसका काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके कुछ रूल रेगुलेशन है वो आपको ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे जैसे इनको जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे इनको डिटैच किया जा रहा है, तो ये सब काम आपको करना है। इंजन को काटना छाटना, डिब्बे अटैच करना, डिटेच करना, सारे काम आपको यहाँ पे करने होते हैं। इसी को संटिंग बोलते हैं। छोटे स्टेशनों पे बहुत जनरली बहुत ही कम ऐसे जो है काम पड़ते हैं संटिंग से, लेकिन बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं या टर्मिनेट स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे वॉशिंग लाइन वगैरह रहती है, जहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस का काम किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे काम जो है चलते रहते हैं। सिक डिब्बों को काटा जाता है, फिट डिब्बे उसमें लगाया जाता है, तो ऐसे काम जो संटिंग के दिन भर
चलते रहते हैं। तो ये जो है बहुत थोड़ा सा रिस्की काम है। यहाँ पे पॉइंट्समैन को रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, लेकिन रिस्क अलाउंस अभी तक पॉइंट्समैन के लिए प्रावधान नहीं है। अभी ब्रोनी में आपने एक दुर्घटना देखी होगी, एक पॉइंट्समैन जो है इन्हीं जप्पों के बीच में आके उसकी डेथ हो गई थी, इन जप्पों के बीच में संटिंग के दौरान, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में इनको रिस्क अलाउंस की काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, तो रेलवे के द्वारा अभी तक इनको रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं आपके संटिंग का ही। देखिए कुछ फोटोज़ के माध्यम से आप और समझ सकते हो संटिंग को कैसे। संटिंग जो है आपने कभी स्टेशनों पे बैठे होंगे, किस ट्रेन में इंजन को काटते छाटते हुए आपने देखा होगा, तो ये संटिंग है। देखिए ये जो बहुत रिस्की पोजीशन है, यहाँ पे ये जो जप्पे हैं, अगर मान लो गलती से ये पॉइंट्समैन इस जप्पों के बीच में है और गलती से सेंटर को किसी गलत इशारा मिलने की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर वो लोगों को इस पर टेस्ट करने के लिए आता है और इन दोनों के बीच में अगर पॉइंट्समैन फंस जाता है, तो यहाँ पे उसकी डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जैसा कि अभी ब्रोनी में हाल ही में ऐसी दुर्घटना हुई थी। तो ये जो है काम बहुत ही सावधानी वाला है संटिंग का। और आगे दोस्तों क्रैंक हैंडल का काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे जो कांटे होते हैं जहाँ से पटरियाँ चेंज करती है, पटरी चेंज होती है ट्रेन, जैसे ये इधर आ रही थी और ये इधर आ रही है ना, तो ये जो कांटे पड़ते हैं इनका भी यहाँ पे समय समय पे टेस्टिंग करनी होती है। क्रैंक हैंडल ऐसा है कि ये जो है आपके पैनल से चलते हैं पॉइंट्स बटन के द्वारा, लेकिन अगर कभी बार वो फेल हो जाते हैं तो मैनुअल इनको चलाना होता है, इनको यहाँ सेफ्टी जो करना होता है, तो ये क्रैंक हैंडल बोलते हैं इनको। मैनुअली जो है कांटों को चलाना होता है, एक प्रोसेस होती है, उसकी भी आपको ट्रेनिंग बताई जाएगी। तो पॉइंट सेवन वगैरह इनको लगाते हैं और टेस्टिंग के लिए भी इनका क्रैंक हैंडल वगैरह करवाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है पॉइंट्समैन का। और एक दोस्तों आपको गेटमैन के रूप में आपकी ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि आपके दो टाइप के गेट होते हैं, ट्रैफिक और इंजीनियरिंग के। तो ट्रैफिक वाले गेट पे पॉइंट्समैन की ही ड्यूटी रहती है, तो गेटमैन के रूप में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। और ये है ऑल राइट सिग्नल, मैंने बता ही दिया था। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स भी ऐसा काम करती है और ये गेटमैन पे भी आपका जो है फीमेल कैंडिडेट्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या काम आपको पॉइंट्समैन को करना पड़ता है, और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स जो ये काम करते हैं, ये जॉब दोनों के लिए बनी है। और आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए रेगुलर प्रमोशन होता है, प्रमोशन दो तीन तरह के होते हैं, एक जीडीसी के थ्रू और एक एलडीसी के थ्रू। रेगुलर प्रमोशन तो यह है कि दोस्तों आपको कोई एग्जाम नहीं देते हो तो आप जो है कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आपका 1900 ग्रेड तक एज पर रूल आपका प्रमोशन होता है, उसके बाद में एमएससीपी के तहत 2400 तक आप लास्ट आपका प्रमोशन होता है। तो रेगुलर प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी की सभी पोस्टों में सबसे डाउन जो है प्रमोशन असिस्टेंट पॉइंट्समैन का या पॉइंट्समैन बी का है। लेकिन दोस्तों एलडीसी का जो है फायदा इनको मिल जाता है, और जीडीसी का जो होता है, जीडीसी के माध्यम से आप एलपी है, स्टेशन मास्टर, सीसीटीसी है, जेडब्ल्यू सीनियर क्लर्क है, या फिर डब्ल्यूएलआई या सीएलआई वगैरह कई तरह की जो है, सीएलआई नहीं सॉरी, आपका जो चीफ लॉ इंस्पेक्टर होता है, और इसके अलावा आपका जो होता है वेलफेयर इंस्पेक्टर वगैरह हो गए। तो जीडीसी का मतलब होता है कि ग्रुप डी की जितनी भी टाइप की जो पोस्ट है वो सब इसका लाभ ले सकते हैं, सभी इसका एग्जाम देके फायदा ले सकते हैं। तो सभी ले सकते हैं, तो पॉइंट्समैन भी ले सकता है, ये सबके लिए समान हो गई। अब बात करते हैं एलडीसी की। तो देखिए एलडीसी के लिए पॉइंट्समैन के पास में ज़्यादा मौके होते हैं। एलडीसी यहाँ से के माध्यम से स्टेशन मास्टर है, सेंट मास्टर है, इसके बाद में आपका जो है ट्रेन मैनेजर है, सीनियर आपके सीसीटीसी है, क्लरिकल पोस्ट है, इन सब पे जो है एलडीसी के माध्यम से जा सकता है। और एलडीसी का फायदा जो ग्रुप डी की सभी पोस्टों में से पॉइंट्समैन को ज़्यादा मिलता है। और बाकी हालांकि सभी डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एलडीसी वैकेंसी निकलती है, लेकिन पॉइंट्समैन के पास में ज़्यादा मौके यहाँ पे एलडीसी के रहते हैं, या आसानी से ये जो है स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर जा सकते हैं एलडीसी के माध्यम से। तो ये जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है पॉइंट्समैन के लिए। तो ये इतने सारे प्रमोशन यहाँ पे रहते हैं। उसके आगे भी आप जो है कंट्रोलर बन जाओ, सेंटर मास्टर बन जाओ, कई तरह के जो है प्रमोशन यहाँ पे होते हैं। तो पॉइंट्समैन जो होता है एलडीसी के माध्यम से जो प्रमोशन होते हैं उनमें ज़्यादा फायदा पॉइंट्समैन को मिलता है। यहाँ से आपको जो है प्रमोशन की बात यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी। आगे दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो दोस्तों इसमें सारे जो डिपार्टमेंट में उनको लगभग सेम सी मिलती है, बेसिक डीए, टीपीए, एचआरए, यही बस सब कुछ है। और इनको जो एक्स्ट्रा अगर मिलता है कभी कभार तो वो जो ओवर टाइम इनको मिल जाता है, नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं तो नाइट अलाउंस इनको मिलता है। देखिए एक भाई की मैं पे स्लिप आपको दिखा रहा हूँ, अभी नया 31/5/2023 की ही ज्वाइनिंग है, और इनका जो बेसिक है 18,500 है। इनिशियल आप ज्वाइन करके आओगे तो आपका बेसिक जो रहेगा 18,000 रुपये रहेगा। इनका जो है 1-1.5 साल हो गए तो एक इंक्रीमेंट इनका लग चुका है, और बेसिक 53% है। तो यहाँ पे डीए इनका 53% है, तो 9,805 इनका जो है डीए लग गया। और ये एरियर की अपन बात नहीं करेंगे डीए का। और ये जो है हाउस रेंट अलाउंस भी आपको हर महीने मिला करेगा, टीपी आपको इतना ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ओवर टाइम, देखिए ओवर टाइम का जो है बड़ा बात है कि ओवर टाइम में आपको 4-5 हज़ार रुपये, अगर स्टाफ की शॉर्टेज है तो 4-5 हज़ार रुपये का आपको जो है हर महीने ओवर टाइम या कभी कभार ज़्यादा ओवर टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट अलाउंस भी आपको मिलेगा, और अगर टीए वगैरह पे आप जा रहे हो तो ट्रेवल अलाउंस भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में करके अगर इनिशियल में बात करूँ तो इनके जो एरियर वगैरह हटाने के बाद में इनकी अगर बात करूँ तो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाती है पॉइंट्समैन की। तो इतनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली होगी 30 से 35,000 के करीब। तो इनिशियल आपको 30 से 35,000 रुपये मिलेंगे, और कट कटा के वही जो है आपके 28-29,000 के करीब आपको पहली सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है पॉइंट्समैन की यहाँ पे सैलरी रहती है। ये विदाउट मैंने ओटी और विदाउट जो है किसी एरियर के बताई है इतनी सारी सैलरी। आगे दोस्तों बात करते हैं फैसिलिटीज़ की।
तो सभी रेलवे डिपार्टमेंट्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि पास पीटीओ की है, और आपके क्वार्टर्स की फैसिलिटी है, आपके फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, बोनस है, ड्रेस अलाउंस है, और भी कई तरह के तमाम जो अलाउंसेस होते हैं, सैलरी का इंक्रीमेंट वगैरह, सब चीज़ें आपको भी मिलती है जो दूसरे एम्प्लॉय को यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा तो फैमिली लाइफ में ऐसी रहती है कि अगर आपकी पोस्टिंग बड़े स्टेशन पे है तो वहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर, तो आपकी फैमिली के लिए अच्छा खासा आपके पास टाइम रहता है और फैमिली को रखने के लिए भी अच्छा शहर, अच्छी जगह रहती है। लेकिन छोटे स्टेशन भी ऐसे हैं जहाँ पे कभी कभार आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो वहाँ पे आपको फैमिली जनरली नहीं रखते हैं लोग, तो वहाँ फैमिली रखना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पढ़ाई वगैरह की है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी खासी नहीं होती है। तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर अच्छे शहर में आपकी पोस्टिंग है, बड़े जंक्शन स्टेशन पे पोस्टिंग है, तो आप फैमिली के साथ में आराम से रह सकते हैं। और छोटे स्टेशन पे जहाँ 12 घंटे का रोस्टर है, रोड साइड स्टेशन में, तो वहाँ पे जनरली लोग फैमिली नहीं रखते हैं, वहाँ तो फैमिली रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस तरह से आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे रहने वाली होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको पॉइंट्समैन बी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। नॉन ITI की पोस्ट है, 10th वाले भाई लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आप जानकारी अच्छी लगी वीडियो आपको थोड़ी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।